तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एपिसोड 13 एंड एपिसोड 14 की। बाकी की एपिसोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एपिसोड 13 में हमें पास्ट की कुछ सीन्स दिखाया जाता है, जहाँ पे बचपन में हाइमिन कैसे खो गई थी और एक आदमी उसे अपने साथ लेकर गई थी। उसकी चाइल्डहुड अच्छी नहीं बीती थी और एक दिन वो अपनी बचपन की फोटो एक मिसिंग रिपोर्ट में देखती है और अपने घर वापस लौटती है, जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स के साथ जीसीओ को देखती है। और तब से ही वो जीसीओ को पसंद नहीं करती थी। उसे लगती थी कि जीसीओ ने उसके पेरेंट्स को उससे छीन लिया है। हम देखते हैं हारिन प्रेजेंट डे में वापस लौटती है, जहाँ पे वो एक पपी को देखती है और उसे याद आती है कि जीसीओ ने उसे वो डॉग खरीद के दिया था और यहाँ पे जीसीओ जिंदा था, क्योंकि पास्ट में हाइमिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और इसीलिए वो जीसीओ को मार नहीं सकी थी। उसके बाद यून सेंग उसे कॉल करता है और एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, ये कह के कि जीसीओ बहुत ड्रंक है। वहाँ पे जाकर हारिन सुजिन से माफी मांगती है, क्योंकि पास्ट में उसने उसे जीसीओ की मौत के लिए शक किया था। वो देखती है कि जीसीओ ड्रंक नहीं था। वो लोग हारिन को वहाँ पे लाने के लिए उसे झूठ कहा था। सभी दोस्त एक साथ बहुत खुश थे। घर आते वक्त जीसीओ हारिन को हाइमिन के बारे में बताती है, जो कि जेल से छूट चुकी थी और जीसीओ की मॉम जीसीओ को उनके घर सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था। हाइमिन बहुत जल्द ही जेल से छूट गई थी। अगले दिन हारिन जब काम में जाती है तब उनके सेंटर में 12 लोग वॉलंटियर करने आते हैं, जिनमें हाइमिन भी थी। वो हारिन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अब बदल चुकी है, लेकिन हारिन उसके बातों में उतना ध्यान नहीं देती। जाने से पहले हाइमिन हारिन की नंबर ले लेती है। उसके बाद हारिन जब काम से अपने घर वापस जाती है तब उसे किसी का कॉल आता है, जहाँ पे वो इंसान हारिन को बताता है कि जीसो का एक एक्सीडेंट हो गया है और उसका हालत बहुत खराब है। जो सुनकर हारिन जल्दी से हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है और तभी उसे जीसो का कॉल आता है। दैट्स मीन वो एक स्कैम कॉल था और किसी ने हारिन को घर से निकालने के लिए उसे झूठ कहा था। जीसीओ से बात करके वो रिलीफ होती है और जल्दी से घर जाती है। वहाँ पे हाइमिन पहले से ही छुपी थी। वो हारिन की सर में मारती है और उन फोटोज को ढूंढने लगती है और एट लास्ट उसे वो फोटो मिल जाता है। हारिन उसे बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाइमिन उसे मार के नीचे गिरा देती है। जल्दी से उस फोटो को जला देती है और हारिन उसकी पैर पकड़ लेती है और एपिसोड 13 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 14 में हम देखते हैं कि हारिन और हाइमिन दोनों ही पास्ट में एक साथ पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हारिन स्कूल में थी और हाइमिन जेल में। उस ऑफिसर सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन हाइमिन बहाना बना के बाथरूम में जाती है और वहाँ की विंडो से भाग जाती है। दूसरी तरफ हाइमिन को अरेस्ट करने की वजह से उसकी मॉम की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जीसीओ उनके पास ही था। तभी हारिन जीसीओ को कॉल करके हाइमिन के बारे में बताती है कि कैसे 10 साल बाद हाइमिन जेल से छूट के हारिन के घर आकर उन फोटोज को जला के फिर से पास्ट में आई है जीसीओ को मारने के लिए। असल में हाइमिन ने किम सेन यू का मर्डर किया था। इसका पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिला था और इसीलिए 10 साल तक उसे जेल में रखा गया। हारिन जीसीओ से उस नाइफ को ढूंढने को कहती है जिससे हाइमिन ने किम सेन यू को मारा था, जिससे वो एक मर्डरर प्रूफ हो सकती है। हारिन और जीसो हर जगह वो नाइफ ढूंढने लगते हैं और वही दूसरी तरफ हाइमिन स्कूल वापस लौटती है। भागादौड़ी में हारिन हाइमिन को नोटिस ही नहीं कर पाती। हाइमिन एक लड़के से कह के जीसो को टेरेस में लाती है। वही दूसरी तरफ हारिन को वो नाइफ मिल जाती है। हारिन जीसो को कॉल करती है, लेकिन वो फोन नहीं उठाता। जीसो जब टेरेस में आती है तभी हाइमिन उसे जोलिटिल की इंजेक्शन लगा देती है, जिससे जीसो बेहोश हो जाता है। हारिन जीसो को कॉल करती है पर वो फोन नहीं उठाता। उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिससे हारिन को चिंता होने लगता है। उसके बाद हारिन जीसो को ढूंढते हुए जब टेरेस में आती है तब वो हाइमिन को जीसो के साथ देखती है, जो कि उसने उसे जोलिटिल दे के बेहोश कर दिया था और उसके गले में चाकू भी पॉइंट करके रखा था। हारिन हाइमिन से बहुत रिक्वेस्ट करती है जीसो को छोड़ने के लिए। वो उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन हाइमिन कहती है कि पहले तुम मुझे वो सबूत यानी वो चाकू वापस करो, फिर मैं जीसो को छोड़ूंगी। हारिन उसकी बात मान जाती है और उसे वो चाकू दे देती है, लेकिन फिर भी हाइमिन जीसो को नहीं छोड़ता। हारिन हाइमिन को बातों में उलझा के रखती है। वही दूसरी तरफ जीसो को होश आने लगता है और फिर हाइमिन जब फाइनली जीसो के ऊपर अटैक करने वाला ही था तभी जीसो उसे धक्का देती है, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियस था। हाइमिन फिर से जीसो को मारने जाती है, लेकिन हारिन उसे धक्का देकर खुद उसके साथ टेरेस से नीचे गिर जाती है, जिससे उन्हें नहीं बचा पाता। जीसो बहुत रोता है और इसके साथ एपिसोड 14 यही पे खत्म होता है।